अब एक काम करो, इस वीडियो में 25 एनेक्डोट्स, कितना 25 एनेक्डोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि 25 और एनेक्डोट्स मैं शेयर करूं अगले वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में 25 मोर जरूर लिखना। और ये एक एनेक्डोट बैंक है, यानी कि 25 अब और 25 और एक अगली वीडियो में आएगा अगर आप कमेंट करेंगे। अगर 100 कमेंट्स आए तो ही मैं और 25 एनेक्डोट्स का वीडियो बनाऊंगा, विच मीन्स 50 कितना 50 एनेक्डोट बन जाएंगे। 50 एनेक्डोट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो मैं बताऊंगा कैसे। ये एनेक्डोट्स अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब 50 के 50 तो इस्तेमाल होंगे भी नहीं ऐसे में, बट एक बैंक बन गया ना आपके पास। जैसे क्वेश्चन बैंक होता है, एमसीक्यू बैंक होता है, मेंस में हमारे पास आंसर राइटिंग बैंक होता है। अब आपके पास इतने सारे एनेक्डोट्स का बैंक बन गया, तो आप दुनिया में किसी भी ऐसे का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है चाहे नॉन यूपीएससी है, आपको ऐसे में मार्क्स लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। ऑफकोर्स दैट डिपेंड्स कि आप अपने कंटेंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आर्टिकुलेट कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। माय नेम इज कुबेर सिंह। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आईआर और सिक्योरिटी के अलावा ऐसे भी पढ़ाता हूं। ऐसे कला है, उस कला को सिखाता हूं। पावर एंड कैरेक्टर की बात आती है, अगर तो बात आती है पावर एंड कैरेक्टर की, थीम पावर एंड ह्यूमिलिटी है, पावर एंड कैरेक्टर है, तो आपने अब्राहम लिंकन के बारे जरूर मेंशन करना है। उनका कोटेशन याद रहेगा, दैट ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट यू वांट टू टेस्ट हिज कैरेक्टर, गिव हिम पावर। तो ये अगर आप कोई ऐसे पावर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, मोरालिटी या लीडरशिप के ऊपर लिख रहे हैं, अब्राहम लिंकन का आपने मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट अप मोरालिटी एंड जस्टिस की बात हो रही है, विच इज द थीम इज मॉरल जस्टिस। यहां पे नेल्सन मंडेला की बात हम करेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने कितने साल, 27 साल दिए थे, कहां पे, जेल में, ताकि वो साउथ अफ्रीका को एक देख सके, जहां पे व्हाइट एंड ब्लैक साउथ अफ्रीकन एक रह सके। लेकिन मोरालिटी एंड जस्टिस की बात है। मोरालिटी वाली बात क्या है, जस्टिस के लिए तो उन्होंने स्टैंड किया। मोरालिटी कि भाई इतने साल जेल में रहने के बाद भी जब वो वापस आते हैं, उन्होंने बदले की भावना, रिवेंज की भावना नहीं रखी। 27 साल, शायद आपकी जिंदगी इतनी नहीं होगी, 27 ईयर्स, 27 ईयर्स, फॉर 27 ईयर्स ही वॉज इन जेल फॉर द कॉज ऑफ रीयूनाइटिंग साउथ अफ्रीका, फॉर द कॉज ऑफ टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट this draconian apartheid policy which South Africa was following against the black. Then inner freedom की बात आती है, inner freedom, resilience in suffering। यहां पे विक्टर फ्रैंकल की बात आती है। विक्टर फ्रैंकल, he survived Auschwitz, he survived the Nazi concentration camps and he found purpose by helping other people जो कि उस concentration camps में, gas chambers में मौजूद थे। So man's search for meaning, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये जो एक किताब है जो कि विक्टर फ्रैंकल ने लिखी थी, दैट दोज हु हैव अ व्हाई दे कैन बेयर एनी हाउ। यानी कि जिनको पता है कि वो क्यों यहां पे मौजूद हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी अपने आप को निकाल लेंगे और उस सिचुएशन में रिजिलियंट रह पाएंगे। अंडरस्टैंड वन थिंग, दोज हु हैव अ व्हाई कैन बेयर एनी हाउ। दिस कैन बिकम अ वेरी अच्छा कोटेशन ऑल्सो फॉर द एसे टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जिनको पता है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो मैं कहीं पे भी बैठा हूं ना, मैं चाहे गर्म से गर्म जगह पे बैठा हूं, ठंड से ठंड जगह पे बैठा हूं, चाहे कहीं पे ऐसे बैठा हूं जहां पे मेरी कदर नहीं हो रही है, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं जहां पे मुझे अप्रेजल नहीं मिल रहा, बाकियों को मिल रहा है, आपको आपका पर्पस पता है ना, यू विल फिगर आउट एनी हाउ, you will survive and sustain anyhow. Remember this thing, remember this golden words. Then ट्रांसफॉर्मेशन में एथिकल अवेकनिंग की बात आती है। अब यहां पे एम्परर अशोका, सम्राट अशोका, इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े राजा, कलिंगा की लड़ाई हुई, कितने लोग मारे, लाखों लोग मारे, लेकिन कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड आफ्टर दैट, और उन्होंने लोगों को धर्म के रास्ते पे चलने को कहा और अपने गवर्नेंस के तौर तरीकों को भी राइटियसनेस अप्रोच के साथ एक शुरुआत करी, राइटियसनेस अप्रोच के टुवर्ड्स लेके गए। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे लिख रहे हैं, मोरालिटी इन गवर्नेंस के बारे लिख रहे हैं, तो किंग अशोका से बेहतर एग्जांपल आपको नहीं मिलने वाला। परसिवेरेंस, अगर थीम आपके ऐसे का परसिवेरेंस है, स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ की बात हो रही है। एलोन मस्क, ही रिस्क टेस्ला एंड स्पेसएक्स की बैंक्रप्सी टू लॉन्च फैल्कन 1। तो यानी कि रिस्क टेकिंग की बात जहां पे होती है, परसिवेरेंस की बात जहां पे होती है, जहां पे पर्सनल फेलियर को ओवरकम करने की बात होती है, टू टेक दैट करेज टू रिजॉल्व दैट पर्सनल फेलियर, प्लीज मेंशन अबाउट इलॉन मस्क। एथिक्स ऑफ साइंस, पावर विदाउट एथिक्स, ओपेनहाइमर, ही कोटेड गीता, नाउ आई एम बिकम डेथ आफ्टर द ट्रिनिटी टेस्ट।
So when you're talking about the ethical dimensions of science, whether you're talking about AI, whether you're talking about the ethics of AI or the ethics of science, now look at this person, the creator of atom bomb. The creator of atom bomb reflecting on moral cost कि अब तो मैं डेथ बन गया हूं, मतलब मैंने ये एटम बम के बारे जो 4 बातें करी और जो एटम बम बना है, ये तो इसके बारे इनपुट्स देके मैं तो खुद मौत बन चुका हूं, मैंने तो मौत अपने हाथ में ले ली, राइट? सिविल करेज, रोजा पार्क्स. Civil courage, which means the courage to speak truth to somebody powerful. Rosa Parks, she refused to give up her bus seat, sparking civil rights movements. Remember the 1955 Montgomery bus boycott? She stood for equality. She resisted the draconian laws and the draconian rule. And of course, she showed moral courage. Now, this is one example of moral courage and civil courage जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं depending upon the theme of the essay. अगर theme of the essay is about speaking truth to power. Simplicity and service. What is the theme? The theme is dignity in small acts. Dr. Kalam, he would end up cleaning his own table and sleep on the floor while visiting the DRDO labs. What does it show? Humility, service, leadership by example, leading by example. Personal ethics को उन्होंने ऊपर रखा rather than whatever position he was in. All right? Then conscience and law. यहां पे moral dissent की बात आती है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स में कॉमन बात थी कि गांधी जी ने कहा कि मेरे को अंग्रेजों के रूल्स के साथ कोई अफेक्शन नहीं है, मुझे आपके रूल के साथ कोई अफेक्शन नहीं है. हाउएवर मैं आपके रूल के प्रति अफेक्शन, प्यार मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता हूं एकदम से, क्योंकि मुझे आपके तौर तरीकों से प्रॉब्लम है. लेकिन मैं यह जरूर कर सकता हूं कि मैं लोगों को इंसाइट नहीं करूंगा, मैं लोगों को इंसाइट नहीं करूंगा कि वो अपने हाथ में कानून उठा के या कानून लेके आपके खिलाफ कोई मोर्चा करें. यानी कि मैं कोई वायलेंट तौर तरीका नहीं करूंगा, बट मॉरली मैं आपके यानी कि ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज और कानून के साथ डिसएग्रीमेंट में हूं. तो मॉरल डिसेंट. क्लासिक एग्जाम्पल महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च या महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह. ऑल दीज मूवमेंट्स हैड अ कॉमन पॉइंट, दैट डिफाइंस दैट आई एम defined towards the British rule, the British law. However, my तौर तरीका will not be कि डंडा उठाओ या violence उठाओ. Faith in humanity, hope in crisis. During COVID, migrant workers, they were offered food and shelter by ordinary people across India. Right? So these people or even celebrities like Sonu Sood, they were coming forward and providing them hope in an atmosphere at a time when nobody knew what is going to happen, when everything was so dark. Nobody knew that what will result this into, that for how much time would we be in this lockdown situation. Fearless truth versus power. Socrates, he chose death. Rather than abandoning philosophy, he chose death. He refused to stop questioning authority. So therefore, fearless truth versus power, you can use for truth, for showing the power of truth, for showing the power of dissent, for showing the power of courage, not bowing down in front of the authority. All right? Then delayed justice, rule of the law. 2012 का निर्भया रेप केस, that took over 7 years for final justice, despite conscience being shaken by so many people across the country, despite nationwide protests. Law, justice, institutional delays, public outrage. So कभी ऐसे थीम्स के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल, इस एनेक्डोट को जरूर इस्तेमाल करना. इन्वेंशन एंड ऑब्सेशन, क्रिएटिव परसिवरेंस. थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बारी फेल हुए, बट उसके बाद क्या हुआ? ही एंडेड अप इन्वेंटिंग अ लाइट बल्ब. सो क्रिएटिव परसिवरेंस. आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that will not work. Simple as that. I end up making a video. Let's say the video doesn't pick up very well. What would I say? Would I say that I'm a failure? No, I would not say that I'm a failure. I would probably say that okay, maybe शायद इस तरीके से वीडियो वर्क नहीं किया, maybe किसी और तरीके से वीडियो काम कर जाए. But doesn't mean that I will stop working, or doesn't mean that I will stop doing my bit just because कोई चीज नहीं चल रही है. So creative perseverance. कोई चीज नहीं चल रही है, सोचो क्यों नहीं चल रही है, ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव. उसको देखो कि कैसे आप और ज्यादा बेहतर लेके आ सकते हो, कैसे इनोवेशन के साथ उसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, या व्हाटएवर यू आर डूइंग,
you're doing some research or discovery or whatever it is, see that if you're not able to do right now, it doesn't mean that you will never be able to do it. So creative perseverance. Then ethics and administration. E. Sridharan, the Metro man, he never allowed political interference in Delhi Metro as far as the deadlines is concerned. That showed his public ethics, his leadership, his professionalism, his integrity. Power of individuals में small actions and big impact. यहाँ पे दशरथ मांझी, he single-handedly carved a path through a mountain in Bihar for 22 years. The mountain man. What does it show? Determination, vision. He overcame ridicule by his fellow villagers. He overcame the personal loss in the family as well, what he had gone through. Digital empathy. Theme, tech and humanity. For example, केरला के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे 2015 में प्रशांत नायर जी, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, कलेक्टिव सोसाइटी बेस्ड इनिशिएटिव शुरू किया, कंपैशनेट कोझिकोडे, जहां पे लोगों को मोबिलाइज किया ताकि फूड एंड मील्स फॉर द पुअर, इन सब चीजों को क्राउडसोर्स किया जा सके. लोग अपनी कंट्रीब्यूशन से गरीबों को खाना खिलाना हो, उनको शेल्टर देना हो, ये सब चीजें हम मोबिलाइज कर सके, रिसोर्सेज लेके आ सके. और तो और ये कंपैशनेट कोझिकोडे ग्रुप वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इवन जब 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे. So again, tech and humanity. Tech because WhatsApp group. He utilized the digitization initiative, and also humanity. He appealed to the humane nature of individuals. It will not take a lot of amount of yours if you contribute even whatever little you can do for the sake of your society. Impartial morality. Justice versus popularity. Bhishma Pitama. He had taken a vow. चलो, एक तो उनका vow था कि वो celibacy observe करेंगे, that he will not have children, and he will defend the throne of Hastinapur. But in order to defend the throne of Hastinapur, he knew that he's taking a wrong stand, which is to take a stand for Duryodhan. Duryodhan had molested a woman. Duryodhan had molested the modesty of Draupadi. But even then, knowing that Duryodhan was on the wrong side, he knew that the Pandavas are on the right side. But even then, Bhishma Pitama, who had taken a vow that he will defend no matter what the Kurus, he will defend no matter what the throne of Hastinapur, he did that. However, he know that morally he's on the weaker ground, he's on the weaker wicket. Alright, so you can use such an example or anecdote जब आप dilemmas, loyalty या ethics versus morality की बात करते हैं. Then peaceful protest, unarmed resistance. You have so many examples. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Respecting for diversity. जब theme आती है unity in diversity की. Rabindranath Tagore, he said that, look, I don't wear nationalism on my sleeve. I am not a bhakt. I am not an andbhakt. That a nationalism which is not including plurality or, multiculturalism, then there is no room for nationalism. So which shows his temperament for tolerance, his temperament for cultural unity, and also for critical patriotism. He was a patriot, but he was also critically patriot. A very important thing to observe over here, that he was not against that we should not unite and, fight against the British. He was in favor of that. However, including all the cultures, including all the sections of the society. He wrote against blind nationalism post the Jallianwala Bagh massacre. Inaction is wrong. Science is complicity. Albert Einstein, he regretted staying silent about the Nazis during their early rise, which shows again the balance and the dichotomy between ethics and science. He later on became a vocal advocate for peace and civil liberties. Moral courage in crisis. Oskar Schindler, a German industrialist, he saved over 1,000 Jews by hiring them in his factories and bribing the Nazis. What does this show? That shows that even though, that he was not a Jew, but even then, he hired so many people from the same community, the same people who were being massacred, butchered, killed by the Germans. That shows ethics during the times of crisis. That shows courage and moral courage. मान मर्यादा, नैतिकता दिखाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, वो भी क्राइसिस के टाइम पे जब आप एक इतने पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं. He risked his life and his fortune so that he can defend the Jews and he can defy this horrific genocide. Radical honesty. Theme, radical honesty. Mahatma Gandhi, he once experimented with one day of complete truth. No lies, no omissions, and no pretense.
which is used for truth, integrity, self-discipline. अगर आप truth, integrity, self-discipline की बात करें, please read about all these examples on the net. मैंने आपको फॉर्डर दे दिया है, हर एक चीज स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी. प्लीज रीड अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स एंड ऑल दीज पीपल ऑन द नेट. ये 5-6 लोगों के बारे आप रेपिटेटिवली देख रहे हो कि उन्हीं के एग्जांपल्स रिपीट हो रहे हैं. ट्राई टू यूज देम इन डिफरेंट एनेक्डोट्स. ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, इससे से पहले आपको बता रहा हूं. ये छोटा सा वीडियो जरूर देख लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर करना ये वीडियो, जो इस बार ऐसे दे रहे हैं या जो नहीं भी ऐसे दे रहे लेकिन ऐसे लिख जरूर रहे हैं. पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंट प्रोटेस्ट. ऑंग सान सू की, she sat in a silent non-violent protest against the military rule of Myanmar for so many years, for 15 years, which shows endurance, which shows inner power. She also went up to win the Nobel Peace Prize, which shows a very powerful symbol for non-violent resistance. Freedom of expression. Ray Bradbury's Fahrenheit 451 envisioned a society जहां पे बुक्स को जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा माइंड्स को कंट्रोल करने के लिए. लोग बुक्स पढ़ना बंद करेंगे तो उनके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज अगर लोग बुक्स पढ़ेंगे तो उनके माइंड्स मैनिपुलेट होंगे सही बात पढ़ के. लेकिन हियर मी आउट, बुक्स को बर्न किया जाएगा ताकि माइंड्स को कंट्रोल किया जा सके, एंड इवेंचुअली द फायरमैन विल बी रिबेलिंग दैट लुक वी विल नॉट बर्न द बुक्स, which is that we will defend, which is understand one thing, which is actually trying to tell us, this is just an example, we can just paraphrase this, that you're burning books ताकि आप लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सको. But actually the firemen are saying that we will not burn the books. No, we will not burn the books, we will rebel if you ask us to burn the books. Why? Because that shows that even in polarized times, in difficult times, you want to curb the civil liberties of individuals, you want to curb the freedom of people, even then there will be people who will defend the civil liberties of individuals. Now, censorship, blackouts, so sorry, यहाँ पे फोन बज पड़ा था, so sorry, I think यहाँ पे like something popped up and that's why the button pressed. But anyhow, blackouts होते हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट्स होते हैं, इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, सेंसरशिप होता है, मूवी पे बैन लगा दिया, ये बुक को रिलीज नहीं करना, उसको रिलीज नहीं करना, इस एक्टर की मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होगी. ये क्या है? अगेन ठीक है, हम नहीं कहते कि हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, हमारी फ्रीडम सैक्रोसैंक्ट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब हमको बातें पता हैं. लेकिन अगेन सेंसरशिप, स्टेट कंट्रोल ऑफ मीडिया, स्टेट कंट्रोल ऑफ आर्ट, स्टेट कंट्रोल ऑफ सिनेमा, ये सब चीजें भी सही नहीं है. अगर ऐसे टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है तो रे ब्रैडबरी का एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं. रीड अबाउट हिम, रीड, ये फिक्शनल टॉपिक है बट रीड अबाउट हिम. लीडरशिप इन क्राइसिस, एम्पैथी. अगेन द एग्जांपल ऑफ द केरल फ्लड्स. IAS ऑफिसर प्रशांत नायर, he personally coordinated the rescue operations via social media, responding to people's messages in real time. What does this show? This show that in times of crisis, this IAS officer was not sitting in his home and saying that I will not come because it's, crisis outside. This shows good governance. This shows response. This shows responsive administration and responsive governance. It is not only governance, GOVERNANCE. No, it is responsive governance, effective governance, and bureaucracy with a value of empathy and innovation. So I can go on and on, but I need to ensure that all of you also want 25 more anecdotes and then I'll make another video. But people preparing for UPSC CSE 2026, हमने बैच 2 लॉन्च कर दिया है एसए का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया भैया. और ये हमारा टोल फ्री नंबर है. इसमें इसके जो फीचर्स हैं, काफी सारे फीचर्स हैं इसमें आपको अराउंड अबाउट 46 मॉडल एसेस का कंटेंट मिलेगा एंड साथ के साथ आपको उनके वीडियोस भी मिलेंगे. देन यू विल हैव इवैल्यूएशन व्हिच विल बी डन बाय मी ऑन 8 एसे टॉपिक्स. 8 एसे टेस्ट्स आप लिख सकते हैं, मुझसे इवैल्यूएट करा सकते हैं. यू विल हैव 10 स्ट्रेटेजिक लाइव सेशंस एंड doubt resolution sessions as well. अब strategic live session में it is not only कि I'll be taking up your doubts, of course I will be, but I will also be discussing certain strategies and hacks and cheat codes with you so that आप अपने ऐसे में score maximize कर सकें. This is all at a price of 4499. 1 साल की वैलिडिटी है, September 2026 तक की वैलिडिटी है. This comes out to be around about 400 rupees per month, less than that. It's not much of a money. I believe इससे ज़्यादा पैसे तो आप बाहर जाके कैफे में कॉफ़ी भी उड़ाते हैं. लेकिन अगर आप अपने एसए के कोर्स को और अपने एसए के स्किल को शार्पन करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू एनरोल इनटू दिस कोर्स. इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स. और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू.